अष्टध्यायी पारणी व्याकरण भाष्य पतंजलि एक चीज का हमेशा याद रखना, यूपीएससी के जाके बैक ईयर उठाकर देखना, तुम्हें जितनी रचनाएं लिखवाएंगे जो लिखवाएंगे सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। निरुक्त, यास्क, वैदिक शब्द, शास्त्र। देखो अब हमारे लिए अभी हमने जो पढ़ा अभिलेख पढ़ा, वो 7 अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब ये अभी ये रचनाकार का नाम और विशेष तथ्य जाकर जब यूपीएससी के बैक ईयर में देखो भी, या पीसीएस में या यूपीएसआई में या कल के एनटीपीसी में, तो एनटीपीसी भी लगातार बार बार पूछ रही है चीजें। यूपीएससी का तो ये सब बहुत फेवरेट है, तो यूपीएससी ज्यादातर पूछ लेती है और इसी को कंफ्यूजन में बदल देती है। तो अब भाई जान लेते हैं रचना क्या है। रचना है अष्टध्यायी, रचनाकार है पाणिनि, फिर विशेष तथ्य है कि व्याकरण ग्रंथ है ये। अच्छा, कभी व्याकरण ग्रंथ पढ़ा है? व्याकरण की ग्रंथ पढ़ी है कभी? हाँ, व्याकरण संस्कृत वाले ही होते हैं, लेकिन उसमें और इसमें बहुत अंतर है। वो जो बचपन में हम लोगों के व्याकरण चलती थी वो अलग तथ्य था कि वो अलग चीज थी, और ये अलग चीज है। इसमें है क्या विशेष बात यह है कि ये एक ऐसी ग्रंथ है जिसमें उस वक्त के अष्टध्यायी चीजें लिखी जाती थी। जैसे त्रिपिटक लिखा गया, अरे सर हम बताएं, जैसे त्रिरत्न लिखा गया। त्रिरत्न में 3 चीजें शामिल थी। हाँ, अब इसमें आ जाओ महाभाष्य। महाभाष्य पतंजलि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ध्यान रखना यूपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर बैक ईयर देख लेना। रामदेव वाला पतंजलि ऐसे, हाँ रामदेव वाला पतंजलि है, कहना नहीं वरना बुरा मान जाएंगे। देखो पुण्य मित्र शुंग के विषय में जानकारियां मिली इसमें जितनी भी आप पढ़ोगे जब, तो उसमें केवल ये जानकारी मिलेगी कि पुण्य मित्र शुंग के विषय में जो जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां वहां उपलब्ध हैं, कराई गई। आ जाओ भाई निरुक्त। निरुक्त में यास्क, रचनाकार यास्क हैं। अब इसमें वैदिक शब्दों की उत्पत्ति का विवेचन यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछ लेगा, सीधे सीधे यूपीएससी पूछता है वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन किस ग्रंथ में है और ग्रंथ के रचनाकार कौन है। अब दे देगा निरुक्त यास्क। अब सोचते रहोगे कि निरुक्त और यास्क है क्या, अब समझ में नहीं आने वाला, तो सोचो कि यह है ही नहीं, क्योंकि अब ये तो हम भाई तो जो चीज नहीं होती है और ऑड लगती है वो तो फिर होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ ऑड चीज है कि यास्क और निरुक्त
तो वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो गई यूपीएससी के लिए। फिर मुद्रा राक्षस, तो विशाखदत्त और मौर्य काल में ये लिखा गया। मौर्य काल इंपॉर्टेंट है, याद रखना यूपीएससी के लिए ये मौर्य काल इंपॉर्टेंट है। और ये पीसीएस के लिए भी है, ये जितनी बार बता रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए भी है और यूपीएससी के लिए भी है, अन्य एग्जाम के लिए भी है। फिर आ जाओ, कहे परिशिष्ट पर्व, हेमचंद ने, इसके रचनाकार हेमचंद्र जी हैं। फिर उन्होंने मौर्य काल में लिखा, मौर्य काल में तो लिखा लेकिन जब उसके शासक चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त के शासन काल में नीतियों का वर्णन करने वाला कौन सा व्यक्ति था? मेगास्थनीज और स्वयं चंद्रगुप्त और स्वयं चाणक्य ने भी लिखा अर्थशास्त्र के बारे में। और चाणक्य का अर्थशास्त्र बहुत फेमस है, आज के युग में भी हम लोगों के लिए भी अपनाने के लिए कहा जाता है। तो अब भाई नेक्स्ट इसको लिख लो, इसके बाद जो है नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं। आओ भैया देखते हैं रचना में आगे। सम्रादित्य कथा, कथा कोश है, हरिभद्र सूरी ने लिखा। विशेष तथ्य यह है कि जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है तो पूछ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर कह रहे हैं कुवेले माला उद्धोतन सूरी। अब ये विशेष तथ्य इसका नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो लिखवाया जाए, ना पूछा कभी। आदि पुराण जिनसे रचनाकार, इसमें भी कोई विशेष तथ्य नहीं है। उत्तर पुराण यानी गुणभद्र, इसमें भी कोई विशेष तथ्य नहीं है। फिर कथा सरित्य सागर सोमदेव, ये मौर्योत्तर काल से है और मौर्योत्तर काल जो है यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्योत्तर काल, नोट कर लो जल्दी से। फिर उसके बाद देखते हैं, हमने जो बात की है वो समझना। अशफाक भाई मौज कीजिए। देखो आ जाओ 11 नंबर, वृत्त कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है। विशेष तथ्य ये है कि मौर्य काल से है और जो कुछ भी मौर्य काल से होगा यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जितना भी मौर्य काल होगा सब यूपीएससी के लिए। फिर अर्थशास्त्र, इन्हें कौटिल्य ने की है अर्थशास्त्र, लेकिन दूसरा नाम इनका है विष्णुगुप्त और अर्थशास्त्री भी इन्हें कहा गया है। देखो इनको जो है इस नाम से बुलाया गया। एक नाम और इनको दिया गया है स्वर्ण अर्थशास्त्री। ये किसी को पता नहीं है और ये सब पीएचडी की बुक में मिलेगा। जो इतिहास से हिस्ट्री से पीएचडी कर रहा होगा उन्हें मिल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट, नीतिसार कामदक गुप्तकालीन राजतंत्र। देखो गुप्तकालीन गुप्ता वंश, जो गुप्ता पीरियड है हमारा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, नीति वाक्यामृत, ये सोमदेव सूरी यानी गुप्तकालीन राजतंत्र, ये भी हमारा उसी में मेंशन है। फिर आ जाओ मालविक अग्निमित्रम, कालिदास की है। शुभवंश के बारे में इसमें पूरा दिया हुआ है विशेषकर, लेकिन एक चीज याद रखना है कि कालिदास की एक और है शकुंतलम और एक ये है मालविक अग्निमित्रम। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नोट तो कर ही चुके हो। देखो भाई सुनो, रघुवंशम कालिदास की रचना है। मृच्छ कटिकम शूद्रक की, दश कुमार चरित दंडी, हर्षचरित बाणभट्ट, ये यूपीएससी में पूछा गया है, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीएससी के लिए। पूछा एक ये भी पूछा गया है,
आ जाओ, फिर कह रहे हैं गौड़वाहो वक्रपति, फिर कह रहे हैं विक्रमा देवचरित बिल्हाण, फिर कह रहे हैं रामचरित। रामचरित और मानस नहीं कहा है, ध्यान रखना, मानस नहीं कहा है। मानस कहते अगर तो तुलसीदास होते, रामचरित्र मानस के रचनाकार हैं तुलसी, लेकिन इन्होंने कहा है रामचरित्र, तो संध्याकार नंदी। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आओ भाई, सुनो कुमारपाल चरित्र, सुनो भैया, कुमारपाल चरित्र जयसिंह है, द्रद्याश्रय हेमचंद्र है, नव साहसांस चरित्र पदम गुप्त है, फिर पृथ्वीराज विजय जयानक, फिर उसके बाद पृथ्वीराज राठो चंद्रबाई है, चंद्रबरबाई। यहाँ आ जाओ, ये यूपीएससी के लिए चंद्रबरदाई जो है यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और है, वाक्य देख लेना। परमंत्र चिंतामणि मेरु तुंग है, लेकिन इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि पदम गुप्त, ये भी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हें हम वो बता रहे हैं जो कोई बताएगा नहीं, ध्यान रखना कि 27 रचना और 7 अभिलेख देख लेना, एक एक दो क्वेश्चन फंस जाएगा। खाली मेरी किताब ली है ना भैया सर, बैठे पढ़ रहे थे परसों, कल पढ़ा नहीं सर, मम्मी को लेके चले गए बाहर, देख लो मेरे पास। देखो 29 वाला क्या है, हमीर मधमर्दन जयसिंह की है, फिर उसके बाद राज तरंगिणी कलहड़ की है, फिर परिशिष्ट परवन हेमचंद्र की है, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहीं पे हमारा ये रचना समाप्त हुई, और इतनी ही रचना और 7 अभिलेख हमारा काम बना देगा, एक मिलेगा। दर्शन प्रतिपादक 101% यूपीएससी पूछेगी, यूपीएससी इसमें पूछेगी। तो यूपीएससी कहेगी चावार का भौतिकवाद, तो चावार उसके प्रतिपादक रहे हैं, सांख्य का कपिल, फिर योग का पतंजलि ना लिख देना, फिर उसके बाद न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण बद्रायण तो ही है, नारायण होना चाहिए था। चलो कंफर्म कर लेंगे। वैशेषिक, फिर कवाद या उलूक, याद रखना इसमें दो चीजें बहुत काम की, एक यूपीएससी में ये पूछा गया है, एक ये पूछा गया है, एक ये पूछा गया है यूपीएससी में। देखो यूपीएससी क्या क्या पूछ चुकी है जो हम तुम्हें समझा रहे हैं। इसके बाद एक मीमांसा, उत्तर मीमांसा पूछा गया, जाकर देख लेना ये 4।